श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आप लोगों के पर्सन की क्या है एनर्जी इस समय राइट नाउ, आप लोगों के कनेक्शन में क्या चल रहा है और आप लोग क्या चाहते हो। आप लोगों के पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शन होंगे, आगे का क्या प्लान है आपका। अभी हम वो सब कुछ जो है थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कैमरे को थोड़ा मैं ठीक कर दूं। आई थिंक कैमरा जो है, हाँ अब ठीक है। ओके सी, तो ये हम थोड़ा सा ऐसा कर दिया जिससे कि आप लोगों को थोड़ा ठीक दिखे। यार ज़्यादा चीज़ों पे नज़र नहीं मारना मेरी जान, क्योंकि भैया घर है, घर में सामान होता ही है ना। तो चलिए, तो मैसेज भी निकालेंगे हम आप लोगों के पर्सन की तरफ से। पहले राइट नाउ ये देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू श्री। तो सबसे पहले एनर्जी जो मुझे फील हो रही है राइट नाउ और एंजल्स की डिवाइन की, तो मुझे यहाँ जस्टिस कार्ड को देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं कर्मा या कार्मिक रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है। या तो आपके लाइफ में हो रही है, या तो आपके पर्सन की लाइफ में हो रही है, या फिर आपके अराउंड जो भी जिनसे भी आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, या फिर जिन्होंने भी आपका पास्ट में अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, बिहेव किया है, तो कहीं ना कहीं वो लोग कर्मा झेल रहे हैं राइट नाउ। ये एनर्जी जो है जस्टिस बता रहा है। तो चलिए क्विकली चलते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। ये तो थी कुछ चैनल मैसेज जो क्विक हो रहा था। बाकी जाने राधे नारायण ये किसके लिए था मैसेज। कार्ड आई थिंक चिपक गए हैं भैया, चिपक गए हैं। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्स। सेकंड का कार्ड जो आया है आप लोगों के लिए हेरोफेंट, और 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, 1 कार्ड और यूनिवर्स। ओके टैबल। मैं सोच रही थी कुछ ऐसा ही, दिमाग में कुछ घूम रहा था। इसको क्लैरिफिकेशन लेंगे, ठीक है। क्लैरिफिकेशन लेंगे आज हम एक साथ आप लोगों के लिए निकालेंगे, कुछ मज़ेदार रीडिंग करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू श्री राधे नारायण भगवती वासुदेवाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः। चलिए आप लोग जो है थोड़ा पोस्ट कर सकते हो रीडिंग को, क्योंकि सफलिंग तो करनी पड़ेगी ना। श्री राधे। यहाँ पे मेजर आप लोग की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। प्लीज डिवाइन, ओके प्लीज डिवाइन बताएं, क्लियर करें। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स है, आई एम सॉरी, 8 ऑफ कप्स। क्यों आया है प्लीज डिवाइन बताएं। थ्री और थ्री का यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। बॉटम में डेक में आया है एम्परर का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइन बता देती हूँ, आप लोगों को साइन जो है मैच कीजिएगा, ठीक है। एरीज, 5 वाटर, और कैप्रिकॉर्न, और वाटर, कैंसर, लिब्रा, एरीज, एयर, और लिब्रा के यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, एनर्जी फील हो रही है। और वाटर साइन भी है और मून भी है मेरी जान, यानी कि सॉरी स्कॉर्पियो भी है, ठीक है।
तो चलिए, यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर, थोड़ा थोड़ा एयर, और बाकी सभी साइंस के लिए हैं। मेजर जो ज़्यादा था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पे कुछ नंबर है 3, 11, 13, 2, 4, 5। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है तो हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ या फिर आपके पार्टनर के हो सकता है, या फिर आप लोग इन दिनों मिले हों या फिर इन मंथ में आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, किसी किसी को यहाँ पे एंजल नंबर भी आया है 55, 333 और 444 भी हो सकता है, और 2 की एनर्जी है तो 2 भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, उनको यहाँ पे 333 की भी बहुत मेजर यहाँ पे एनर्जी, यानी कि यहाँ पे 333 आपको बता रहे हैं कि आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ओके, अपने रिलेशन में अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर को लेकर या फिर अपने कनेक्शन को लेकर आपको क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए देख लेते हैं आप लोगों की क्या रीडिंग आया हुआ है। यहाँ पे रीडिंग में सबसे पहले मैं मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के बता दूं, आप दोनों में से किसी न किसी का, या तो आपका या तो आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई तो है जिसका दिल टूटा टूटा है, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। हालांकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन की ये ज़्यादा वाइब्स आ रही है। इनको पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके साथ बहुत धोखा हुआ है, इनको चीटिंग की एनर्जी महसूस हो रही है राइट नाउ। चीटिंग की यहाँ पे एनर्जी अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ से ज़्यादा आ रहा है। कोई ब्लैक मैजिक ओरिएंटल पर्सन है आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में या फिर आपके लाइफ में है, जो ब्लैक मैजिक टोना टोटका में लगा रहता है। ये इंसान ये इंसान अग्रेसिव हो सकता है, बात बात पे गुस्सा हो सकता है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इसको ऐसा इस थर्ड पार्टी का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इस थर्ड पर्सन का जो है ऐसा सीन है कि ये इंसान सबको नीचे रखना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है। मतलब बात माने तो इसी की माने सब, और बात सुने तो इसी की सुनी जाए। और ये कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि इनके डोर हो। ये मतलब आपके पर्सन को या पर्सन के आसपास के लोगों को मतलब नचाना चाहते हैं कि मेरी सुनो भैया, मैं ही हूँ जो हूँ, इस तरह की एनर्जी है। मैं हूँ तो मैं हूँ, मतलब मैं बकरी की कुछ। और अगर बाई चांस इसकी कोई बात ना सुने तो इसका या तो ब्लैक मैजिक या फिर ये शैतानी खुरापाती दिमाग, झूठ सच, मैनिपुलेशन, इस तरह की एनर्जी है। ये अधेड़ उम्र का भी हो सकता है, उम्र की भी हो सकती है। ये ज़्यादातर चीज़ों को पकड़ के रखने की एनर्जी है, यानी कि अगर इनके पास सपोज कीजिए ये सब कुछ अपने काबू में रखने वाला या रखने वाली थर्ड पर्सन की वो है। ठीक है, और थोड़ा जानते हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। ये जो है कहीं ना कहीं लोगों के सामने बहुत मीठा मीठा, बहुत स्वीट, इतना स्वीट, मतलब जो इनके आसपास के लोग होंगे इनको ये अपने आप को स्वीट स्वीट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वैसा है नहीं, क्योंकि हाँ ये नेगेटिव थॉट में रहते हैं, क्योंकि इनका बाहर की पर्सनैलिटी बहुत स्वीट होगी और अंदर की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा शैतानी। ऐसा क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं क्यों आया। कहीं ना कहीं इनको पक्का पता है कि भाई आप लोग सोलमेट हो, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप लोगों की कोई जर्नी है। इस वजह से ये जो है ब्लैक मैजिक या फिर कुछ लोगों का सहारा, या फिर कुछ मतलब एक गंदा गंदा क्रियाओं में ये इंसान लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इट्स ओके। आप आपके पर्सन की तरफ चलते हैं। ये आपके थर्ड पार्टी का था। आपके पर्सन की अगर मैं राइट नाउ एनर्जी देखती हूँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी फैमिली में बहुत टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको अपनी फैमिली में ही रिलेटेड इनको कई चीज़ों का सामना करने को मिला है। इनकी फैमिली में ही या फिर इनके आसपास या थर्ड पार्टी के बीच में रहते हुए इन्होंने मेजर प्रॉब्लम फेस किए हैं। कहीं ना कहीं इनको अपने फैमिली में इन्होंने बहुत कुछ दिया होगा,
बहुत कुछ लोगों के साथ किया है, बहुत कुछ लोगों को हेल्प हो सकता है, या फिर ये कहें कि हम गिविंग एनर्जी में रहे होंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन ने हमेशा जो है दूसरों को प्रेम भावना से ही देखा है, लेकिन एट दी एंड इन्होंने पूरी जी जान लगा दिया है अपनी फैमिली की तरफ, बट नाउ वहाँ से इनको इस समय हार्ट ब्रेक, विड्रेल, कहीं ना कहीं ऑप्शन अपने आप को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब यूज कर रहे हैं, सब सेल्फिश हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, या मेरी कोई सोच ही नहीं रहा है, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ आते हुए आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। लड़ते लड़ते थक गए हैं ये इंसान, अब साइलेंट हो चुका है। अब ये इंसान लड़ना भी नहीं चाहता, एकदम साइलेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ बुरी तो हुई हैं। क्या हुआ है, यस, आपको बहुत टाइम वेट कराया गया है यहाँ पे। यूं कहे तो कहीं ना कहीं आपको या तो होल्ड किया गया है, आपको प्रॉपर इन्होंने ना तो ना कहा ना हाँ कहा, बस बिना जवाब दिए आपको प्रॉपर होल्ड किया गया है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको ऑफर देने में इतना टाइम ले लिया है, इतना ये कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जी अगर मैं देख रही हूँ तो इस पर्सन का ये थिंकिंग रहा है कि पहले मैं इन सब चीज़ों को देख लूँ, थर्ड पार्टी को देख लूँ, फैमिली को देख लूँ, अपने वर्क को देख लूँ, या फिर अपने जॉब कैरियर को देख लूँ, मतलब इन चीज़ों को निपटा लूँ। एंड दी एंड जो है कहीं ना कहीं मेरा पर्सन इस कनेक्शन में बिल्कुल लॉयल है, और इस कनेक्शन को हम बाद में करेंगे। डिले, डिले, अभी टाइम नहीं आया है, अभी टाइम नहीं आया है, मतलब डिले करना डिले करना डिले करना। लेकिन अब इस इंसान को क्या है कि डिले करने के बाद क्या हुआ है कि भी जिस चीज़ों के लिए, वर्क के लिए ये मेहनत कर रहे थे, वहाँ इनको अभी एंड दी एंड कुछ नहीं मिला है। देख लो, मैंने आपके कार्ड आपके सामने निकाला है, कुछ नहीं मिला है सिवाय वर्डन के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्डन मिला है। और अब जो है इस इंसान को क्या आ रहा है अभी राइट नाउ, ये जहाँ भी है बहुत मेंटल ट्रामा से, या फिर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या टॉक्सिसिटी में बहुत घिरे हुए हैं। इनके आसपास के लोग भी इनको फिलहाल नहीं समझ रहे हैं, ना ये खुद समझ रहे हैं। यहाँ पे मतलब आर पार की लड़ाई है, ठीक है। ये वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिल रहा है। ऐसा है भाई, कर्मा, कार्मिक चीज़ों से ये डील कर रहे थे तो कर्मा ही मिलेगा। कर्मा किस लिए मिला है? कर्मा अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं थर्ड, यानी कि कोई ऐसी मेजर इवेंट हुआ था आप लोगों के साथ। अब समझ में आया है, ये तो कुछ कुछ भैया, ये कोई ऐसा इवेंट प्लेस होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। इवेंट, इवेंट यानी कि भैया कोई पार्टी या फिर कोई सेलिब्रेशन या फिर कोई मैरिज, अब आप समझ लो क्या था। अगर जिनके से रेजोनेट हो रहा है वो समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इस इंसान में सेलिब्रेशन था, और सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे मेजर चीज़ हुई है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या हुआ, वो आप जाने, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्ले पर्सन नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के साथ मल्टीप्ले पर्सन था, जहाँ पे इन्होंने कर्मा बिल्ड किया है आपके साथ या तो बिहेवियर में, या फिर नाइंसाफ़ी, या फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि भी वो मेजर कुछ हुआ है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो यूनिवर्स इनके लाइफ में वापस घुमा के लाए हैं, वो कर्मा साइकिल, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें झेल रहे हैं। अब राइट नाउ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आप एक प्योर सोल हो, कहीं ना कहीं आप प्योर सोल हो। आप हर चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो। आपके जो सोचने समझने की शक्ति है, या यूं कहे काम करने का जज्बा है, आप एक अथॉरिटी पावर वुमेन या मैन हो सकते हो। आप दिल से सोचते हो,
भले ही आप सामने वाले की हर गलतियों को पकड़ते हो, लेकिन राइट नाउ आप उन चीज़ों को देख लेते हो कि भी क्या सही है क्या गलत है, क्या किस मोमेंट पे क्या एक्शन लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जो भी चीज़ें हैं आप उनको मतलब ओपन नहीं करते किसी के सामने, चाहे वो आपका कितना ही कोई खास क्यों ना हो। यहाँ पे ये चीज़ और है कि आप एक अंदर से स्पिरिचुअल हो। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते या फिर कुछ भी नहीं करते, लेकिन आप अध्यात्मिक से जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन राइट नाउ आपको ये देख रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने कुछ सेल्फिश या सेल्फिश ही कहेंगे अगर किसी इंसान को अपना दिख रहा है, अपना परिवार, अपना थर्ड पर्सन या अपना कैरियर या अपना कुछ भी, अगर कोई इंसान अगर सिर्फ ओनली आपके लिए है और आप जो है आपको अपनी सोसाइटी अपनी वो चीज़ें तो जो चीज़ें अगर आपको खुद की दिख दी तो वो क्या होगा, सेल्फिश ही होगा ना यार। यार सामने वाला का ठरकी है जो यही बैठा ही रहेगा तुम्हारी इंतज़ार में, तो मतलब समझ जाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को इस समय गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये अफसोस है, या तो ये मजबूरी में इन्होंने ये आपसे दूरी बनाई हो, नो कांटेक्ट किया हो, या फिर ये इंसान कुछ कर ही ना पाए हो। तो इस बात का आप बहुत अच्छे पोजीशन पे जा चुके हो, आप जो है ग्रो कर रहे हो। ये चीज़ देखकर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इस समय सोच में पड़ गया है क्या करना है। ओके, इनको ये भी है कि इनको ऐसा लगता है जैसे कि अगर आपसे आकर बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे सवालों को लेके बैठोगे इनके सामने, कमिटमेंट को लेकर बैठोगे, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर बैठोगे, भैया क्या हुआ, तुम उधर गए थे या फिर तुमने उधर इन्वेस्ट किया, उधर टाइम दिया, हमारा तो टाइम गया, मतलब इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो उस चीज़ों को देख कर ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा होते हुए भी एक स्टेप बैक ले लेता है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में ड्रामा चल रहा है। तो ये आपके साथ कोई न्यू ड्रामा नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोई न्यू ड्रामा बिल्कुल नहीं चाहते। चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन की है, लेकिन इनको होप है, इनके पास टूल हैं, यानी कि इनको होप है कि ये आपको एंड दी एंड इस कनेक्शन में दोबारा ले आएंगे। ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि आखिर जो है आपके पर्सन डीप डाउन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, डीप डाउन देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, डीप डाउन क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, डीप डाउन मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, डीप डाउन मेरे व्यूवर्स के लिए के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। रिग्रेट, पछतावा, एहसास, अब इनको थोड़ा एहसास हो रहा है, इनको जो मेजर काम लगता था, इन्होंने वो काम करने के लिए जो आगे बढ़े उस चीज़ों के लिए ये इंसान बहुत सोच रहा है। बहुत देखो यहाँ पे भी घूम के आ गया थर्ड पार्टी, ये देखो थर्ड पार्टी की वजह से आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन किए थे पास्ट में, ये तो देखो नज़र आ रहा है। ये कार्ड इस तरह आया था, ठीक है ना, इस तरह आया था। ओके, देखो यहाँ पे अपने आप सिनेरियो बन रहा है, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये इंसान ने थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या थर्ड अपने सभी जो भी इनके बैकेज थे, प्रॉब्लम थे, कार्मिक लोग होंगे या कार्मिक पैटर्न होगा जो भी है, ये इंसान आपको साइड करके यानी कि आपको लेट गो करके ये इंसान जो है थर्ड पार्टी में आपको ढूंढने गए थे या फिर गए होंगे या फिर अपना वर्क किया होगा। तो कोई ऐसी चीज़ थी जो इस इंसान ने जो है आपकी तरफ से अपना साइड हटा के ये इंसान कहीं और इन्वॉल्व हुए थे। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दें। अभी मैं आपके थॉट निकालूंगी, अभी तो ये कार्ड निकल रहे हैं। ओके, जाने नहीं दूंगा तुम्हें, दिल में रखूंगा तुम्हें। भैया दिल में मत रख, जिंदगी में रख। ठीक है, दिल में तो भैया भगवान भी है। आपके पर्सन की एनर्जी है यार,
जाने नहीं दूंगा तुझे, दिल में रखूंगा तुम्हें। तो दिल में तो मत रखो भैया, जिंदगी में रख ले, वही बड़ी बात है। दिल का मतलब हम अपने आप ही बस जाएंगे, है ना। चलो अगला देखते हैं क्या है। डीप डाउन आप लोगों की फीलिंग, आपके मतलब आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि वो उन्होंने जो किया उस चीज़ों को वो फिर से दोबारा याद कर रहे हैं कि भैया मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों ट्रस्ट नहीं किया इस डिवाइन कनेक्शन पे, मैं क्यों मेरा माइंड इधर उधर गया। एक बार देखते हैं आखिर क्या सोच रहे हैं। डीप डाउन फीलिंग रिग्रेट क्यों आई है। देखा, अब ये इंसान जो है ना आपकी तरफ आ रहा है। अब ये बहुत जल्दी पैशनेट एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ तो जादू किया है भैया। क्या जादू किया, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी स्पेल वर्क में चले गए हो। ऐसा मत करना, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। गलत चीज़ें की सलाह नहीं देंगे हम। जो किस्मत में है वो आपके पास आएगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं और क्या है उनके लिए। ये इंसान ने अपनी पास्ट की सभी चीज़ को जो है देख लिया है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को एहसास हो गया है कि आप ही हो इनकी एम्परर, आप ही हो इनकी रानी। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन ये इंसान जो है फील कर पा रहे हैं। आपसे मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं। कोई सेलिब्रेशन आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। कोई सेलिब्रेशन के दौरान ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर सही मोमेंट ये आपको खुश अगर आप होंगे तो शायद उस समय आपके मूवमेंट को देखकर ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये बात ये इंसान आपको रिवील भी नहीं होने देंगे कि ये इसके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। यस 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 यस, बहुत माइंड लड़ाई चल रही है। ये इंसान सच में आपको सी जाने नहीं देगा, अपने से दूर नहीं जाने देगा ये इंसान, ठीक है। अगला एक मैसेज चलिए देख लेते हैं। माफ़ कर दिया दिल से, मजबूर हूँ पर तुम्हें चाह कर भी पूरे मन अपना नहीं मान पा रही हूँ, या मान पा रहा हूँ, मतलब मना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सेकंड देख लेते हैं। तूने एक टाइम मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है और अब मैं करूँगा, उस परमात्मा से मांगूंगा। यानी कि कोई आपको परमात्मा से मांग रहे हैं। और तुम्हारी सोल तुम्हारी स्माइल सो स्वीट, यानी कि कोई आपकी स्माइल को मिस कर रहा है, ठीक है। एक और ले लेते हैं प्लीज़ डिवाइन, एक और। तुम्हारे ना होने पर ज़िंदगी से मुस्कान चली गई, जाएगी, क्या कर सकते हैं। चलिए आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। क्या है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। श्री राधे हरि नारायण, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है। मेरे व्यूवर्स के व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे, क्या बताएं। दिल हमारा था लेकिन अब तुम्हारा है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखो, और ये है कि अभी फ़िलहाल ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं। बताओ, ये इंसान आपको ये चीज़ बताना नहीं चाहते हैं, ये आपको फील नहीं होना देना चाहते। जैसे कि रीडिंग में आया था, तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील नहीं होने देना चाहते। इनको किसी चीज़ का डर है। तो ये बहुत मतलब टाइम का वेट कर रहे हैं। ये सही टाइम का मोमेंट का वेट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लेंगे ये इंसान, लेकिन हाँ आपको पर अप्रोच ज़रूर करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। यदि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पर्सन आपको कब तक कॉल मैसेज टेक्स्ट कर लेंगे, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कब तक कॉल टेक्स्ट मैसेज कर लेंगे, प्लीज़ डिवाइन बताएं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हों तो आप लोग की बातचीत कब तक पॉसिबल है, प्लीज़ डिवाइन बताएं।
हरि नारायण, वाओ सुपर। 1 आवर्स 1 डे 1 मंथ 1 वीक, ये पॉसिबल है। अगर आप क्लेम करना चाहो तो क्लेम कर सकते हो। और इस कप्स का कार्ड है जो बहुत जल्दी ये कार्ड बता रहा है बहुत जल्दी आप लोग जो है अपना कम्युनिकेशन जो रिसीव कर सकते हो अपने पर्सन से। कोई दूर बैठा है, चांद को इस समय देख रहा है, बहुत मासूमियत चेहरा है राइट नाउ। हो सकता है आप लोगों के आसपास आप लोग चांद को देख रहे हो, या चांद आपने माइंड में लिया हो या आपके बुक में हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मून की यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। इस डिवाइन मून से रिलेटेड कोई मैसेज है क्या? ओके, मून से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैसेज है डिवाइन का। आप लोग स्टक हो सकते हो। अगर आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे या फिर किसी भी चीज़ से आप लोग अपने इस पर्सन के माइंड से को निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं अचानक आपके इमोशन हाई हो सकते हैं, आप हाई से लो हो सकते हो। एक स्टकनेस भरी अपनी आपको फील होने वाली है इन द मून पे, ठीक है। आपको अगर इस स्टकनेस से बाहर निकलना है तो आपको अपने आप को वर्क में लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आया है। और फाइनली यहाँ पे एम्परर का कार्ड लास्ट में बॉटम में डेक का कार्ड ये बता रहा है कि आप परिपूर्ण हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एंड आप पहले अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो। ये नहीं कह रही हूँ, कहने का मतलब अपने सोल को परिपूर्ण करो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को ले लीजिए। यस या नो आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे 2 पायल्स रख दिए मैंने, 1 और 2। आप इसको चूज़ कर लीजिए देख के। ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2, ठीक है। तो जिन्होंने भी 1 को चूज़ किया है, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल ऐसा है जिसका आंसर यस या नो में ढूंढ रहे हैं, तो चलिए डिवाइन से देखते हैं आपको डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं, यस या नो। प्लीज़ डिवाइन बताएं। नो में आया है आपका आंसर, ठीक है। अगर आप कोई वर्क करना चाहते हो तो भैया रोक दो, अभी के लिए ठहर जाए। अब सेकंड देख लेते हैं। अगर आपने सेकंड चूज़ किया है तो उसके लिए देख लेते हैं। आपको यस मिला है, जस्टिस का कार्ड। देखो कर्मा रीडिंग, क्या ही बताएं। नेक्स्ट हम रीडिंग करेंगे कर्मा पे, क्योंकि शुरुआत में जस्टिस आया था और एंड में जस्टिस आया, तो यहाँ पे पॉसिबल है किसी न किसी के साथ जस्टिस हो रहा है। मुझे नहीं पता किसके साथ। चलिए, अगर आप लोग जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर बहुत सालों से, दिनों से, अगर आप सच में आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते थे, तो देखते हैं क्या ये आपकी लाइफ में हो रहा है। ये जस्टिस किन आपकी लाइफ में हो रहा है क्या? क्या आपको जस्टिस मिलेगा? क्या आपको जस्टिस मिलेगा? देखो कहीं ना कहीं कर्मा तो घूम रहा है। क्या आपको जस्टिस मिलेगा? प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स को जस्टिस मिलेगा? क्या राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के लाइफ में इस समय जस्टिस है? प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या इस समय जस्टिस है? यस यस यस, क्योंकि यहाँ पे अपराइट आया है, डेथ का कार्ड है, ठीक है। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए बिल्कुल मेजर यस है और किन्हीं किन्हीं के लिए नो है। और मैं यहाँ पे 3 मैसेज आए हैं। देखो यहाँ पे जो मैं की एनर्जी में बकरी बना हुआ है, गॉट बना हुआ है, तो वो देखो जब तक आप गॉट की मतलब एक बकरी वाला मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं कब करूँगा, मेरे को ये वो, ये रे यार लोगों का कब होगा, उसका बड़ा भला जो भी चीज़ अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो उसको सोचना बंद नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स आपके लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यस, जो इन चीज़ों को भूल गए हैं कि उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उन सब चीज़ों को छोड़ दिया है, भूल के अपने आगे बढ़ गए हैं, तो यस उनके लाइफ में जस्टिस आ रहा है और जस्टिस हो भी रहा है। तो रिसीव द जस्टिस। थैंक यू। आप लोगों को अगर मैच हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। श्री राधे राधे।